नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरह से अपने बालों का, अपने चेहरे का ध्यान रखें ताकि हम अपने आप को मेंटेन कर सकें। सो चलिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से हमने अपने बालों की केयर करनी है, अपने चेहरे की केयर करनी है। सो बिना कोई देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल बालों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है, बालों में डैंड्रफ हो गई, ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम हो गई है, डलनेस हो गई है, बालों में कोई भी चमक नहीं रही है, इसका ग्रोथ है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है। खास करके सर्दियों में स्कैल्प इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि बाल जड़ों से ही टूटना शुरू हो जाते हैं, जड़ें काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। इसलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमने वीक में एक बार अपने बालों में डीपली मसाज करनी है, जिसके जिसके लिए हम यूज करेंगे कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल को, जो कि हमारे बालों को, हमारे बालों की स्कैल्प को और बालों की जड़ों को डीपली नॉरिश कर देगा। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल के बारे में। सो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ कि हमने वीक में एक बार ही अपने बालों में ऑयलिंग क्यों करनी है। सबसे पहले इसका रीजन जानते हैं। क्योंकि जरूरत से ज्यादा ऑयलिंग करने से बालों की जो स्किन है, उसके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने हफ्ते में एक बार बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन के साथ अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करनी है, बालों को डीपली नॉरिशमेंट मिले। अब मैं बात करती हूँ कि आखिरकार कोकोनट ऑयल क्यों जरूरी है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों की जड़ों में डीप जाता है, को मॉइस्चर देता है, प्रोटीन लॉस को कम करता है। और इसके फायदे क्या हैं? इससे बाल जो हैं वो कम टूटते हैं, जड़ों से नहीं टूटते हैं, ड्राइनेस कम हो जाती है। कोकोनट ऑयल कई बार काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए हम एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसमें ऐड ऑन करेंगे एलोवेरा जेल को। ये अब मैं बताती हूँ कि हम एलोवेरा जेल को क्यों मिलाते हैं। क्योंकि एलोवेरा हमारी स्कैल्प को ठंडक देता है, इचिंग और डैंड्रफ को कम कर देता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब एलोवेरा कोकोनट ऑयल के साथ हम इसको मिक्स करते हैं, चिप नहीं करता है और बालों की ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, ज्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं। अभी मैंने आपको इन दोनों के फायदे बता दिए कि कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल जो है वो हमारे बालों के लिए किस तरह से काम करती है। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने इन दोनों को किस तरह से मिक्स करना है। सो 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए, अच्छे से इनको मिक्स मिक्स कर लें, सा गुनगुना इसको गर्म कर लें, ज्यादा गर्म नहीं करना है इसको। फिर अच्छे से मिक्स करके अपनी स्कैल्प में लगा लीजिए। बात आती है कि मसाज किस तरह से करें। हमने मसाज ज्यादा जोर से नहीं करनी है, हमने नाखून को यूज नहीं करना है, उंगलियों के पोर को आप यूज कीजिए, हल्की हल्की मसाज आप करें, ज्यादा जोर से मसाज नहीं करनी है, उससे आपके बाल टूटते हैं। गोल गोल मूवमेंट में 5 से 7 मिनट के लिए अपने बालों में मसाज करनी है, जिससे कि जो मिक्सचर है अच्छे से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाए और आपके बालों को नोरिशमेंट मिले। आती है कि इसको हम कितनी देर के लिए रखें। हमने ऑयलिंग मसाज करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए आप अपने बालों को ऐसे ही रहने दें, कोई और काम कर लें। क्योंकि मैंने आपको बताया किसी के साथ ही हम स्किन का भी ध्यान करेंगे। सो सबसे कर ली है, अब मेरा एक काम जो है वो फिनिश हो गया है। अब मैं चलती हूँ अपने सेकंड स्टेप की ओर, जिसके लिए मैं फेस की मसाज करूंगी और वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक 30 मिनट्स के लिए आपने बालों को ऐसे ही रहने देना है, ताकि हमारे बालों में ऑयल और एलोवेरा जेल का मिक्सचर जो है अच्छे से बालों में अब्जॉर्ब हो जाए और बालों को बहुत ही प्यारे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, 30 मिनट इसको अप्लाई करने के बाद जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे, जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपको काफी अच्छा फर्क महसूस होगा। आपको अपनी स्कैल्प जो है वो रिलैक्स लगेगी, आपके बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इस कम आपको फील होगी, आपको खुजली या इचिंग की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इसको अप्लाई करने का यही फायदा है कि इससे हमारी स्कैल्प को ठंडक मिलती है। जब आप 3-4 वीक्स इसको कॉन्टिन्यूसली अपनी रूटीन बना करके अप्लाई करते रहेंगे तो आपको अपने बालों में काफी अच्छा फर्क महसूस होगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपके बाल जो हैं वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं, आपका कंट्रोल हो जाएगा। जहां आपके बाल डेली नीचे गिरते फिरते थे, कभी बाथरूम में, कभी बेड पर, कभी पिल्लो पर, कभी जमीन पर, ये प्रॉब्लम आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। हमें शाइन आएगी, स्मूथनेस आएगी, बालों की हेल्दी ग्रोथ होगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपने बहुत अच्छी चीज जो है अपने बालों में अप्लाई कर ली है। इसी के साथ ही मैं दूंगी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स। अपने वीक में 1 टाइम, ओनली 1 टाइम इसको अपने बालों में अप्लाई करना है।
ऑयलिंग अपने बालों में नहीं करनी है। बालों में डैंड्रफ हो गई है, स्कैल्प ड्राई हो गई है, बाल झड़ते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बालों में ऑयल लगाए रखें। आपने वीक में 1 टाइम अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, वो भी प्रॉपरली जैसे मैंने आपको बताया है। एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और इसी के साथ ही एक माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल कम झड़े, आपके बाल हेल्दी रहें, उनमें शाइन आ जाए और आपके बालों में डैंड्रफ ना हो, कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा जेल के मिक्सचर को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अब हमने अपने फेस की केयर करनी है, किस तरह से करनी है। विंटर के सीजन में फेस डल हो जाता है, हमें फेस की केयर करनी ज़रूरी हो जाती है। चलिए हम कुछ अपने किचन इंग्रेडिएंट्स को ही यूज़ करके अपनी डलनेस को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको अप्लाई करें, किस तरीके से अप्लाई करें और इनके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये सभी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, विंटर के सीजन में स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? जी हाँ, सॉल्यूशन है जी हमारी किचन में ही मौजूद है। हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको सही ढंग से अप्लाई करें तो इसके बेनिफिट्स हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन के ऊपर करने वाले हैं मसाज। और मसाज के लिए मैं यूज़ करूँगी, हमारे करने वाली हूँ मसाज। मसाज के लिए मैं यूज़ करूँगी दही को और उसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगी फिटकरी। फिटकरी जो कि आमतौर पर घरों में पाई जाती है, दही भी हमारी किचन में हमें मिलता है। इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दोनों के क्या-क्या बेनिफिट हैं और ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी स्किन को क्लियर करने के लिए। कि विंटर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है और हम बार-बार किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से कतराते हैं। इस वजह से भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है। अपना स्किन को क्लियर करना और स्किन को ब्राइट बनाना। अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम स्किन को साफ और ब्राइट और फ्रेश किस तरह से बना सकते हैं। यूज़ कर रही हूँ 2 इंग्रेडिएंट्स, एक तो दही यूज़ कर रही हूँ, दूसरा मैं फिटकरी को। सबसे पहले मैं दही के बारे में बताती हूँ। दही में लैक्टिक एसिड होता है। बात करती हूँ एलम यानी कि बेनिफिट ये है कि ये ओपन पोर्स को टाइट करता है, एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को हटाता है, स्किन को फर्म बनाता है, को हटाकर फ्रेशनेस देता है। मसाज करते हैं तो उसके कंबाइंड इफेक्ट आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, चलिए वो शेयर करती हूँ। पोर्स टाइट हो जाते हैं, कम हो जाती है, फेस फ्रेश लगता है और अलाइव लगता है। तक आप मसाज कर रहे थे उससे पहले ही आप जो दही में फिटकरी को डाल करके रख लीजिए, उसका जो असर है वो निकल जाएगा। अगर आपके पास पिसी हुई फिटकरी है जो कि पंसार की शॉप से मिल जाती है, उसको ले लीजिए। थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी उसमें डाल लीजिए। अगर नहीं है पिसी हुई तो उसको ऐसे ही दही में डाल दीजिए और थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के बाद आपका जो उसका जो असर है वो आ जाएगा उसमें और दोनों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें और मसाज करें जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। चेहरे और गर्दन के ऊपर मसाज करें। ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आपने मसाज करनी है कि गोल राउंड मूवमेंट्स में आपने चेहरे के ऊपर मसाज करनी है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, स्किन जो है वो उसकी डलनेस खत्म हो जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, जो पोर्स हैं वो टाइट होते हैं। काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट आपको देते हैं। जब हमने मसाज कर ली है तो अब हम लगाएंगे एक पैक जो कि हमारी स्किन के लिए एक ग्लो बूस्टर का काम करेगा। इस पैक जो है स्पेशली पिगमेंटेशन, डलनेस और टैननेस को खत्म करता है। आप जब भी किसी फंक्शन पर जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले आप अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से ये पैक अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर मसाज कीजिए, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी और ब्राइटनेस आपकी फेस पर आ जाएगी। चलिए ये फेस पैक हमने कैसे तैयार करना है इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ। लिए हमें चाहिए होगा दही, साथ ही मैं यूज़ करूँगी इसमें चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो है एक स्क्रब का काम करेगा और उसी के साथ मैं यूज़ करूँगी मुलट्ठी पाउडर जो कि पंसार की दुकान से आराम से मिल जाता है। और आपने इन सबको मिक्स कर लेना है और जो दही जो आपने लगाया था चेहरे पर मसाज की थी वही दही बच गया होगा, उसमें आपका एलम का भी असर है और उस दही में आपने हाफ टेबल स्पून जो है वो चंदन पाउडर लगाना है, मिक्स करना है और हाफ ही आपने मुलट्ठी पाउडर को मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
सबको मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी ब्रश या फिर अपनी फिंगर की हेल्प के साथ चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। आपने उसकी थिक लेयर जो है चेहरे के ऊपर लगा लेनी है ताकि वो जल्दी ना सूखे, और थोड़ी देर लगाए वो 5 से 7 मिनट सूखने में, जिससे कि उसका जो असर है स्किन के अंदर बहुत अच्छे से चला जाएगा। और तब तक के लिए आप कोई अपना और काम कर लीजिए। वीक में एक बार इस प्रोसीजर को ज़रूर करें, उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसको बार-बार रिपीट नहीं करना है, वीक में एक बार ही लगाना इनफ होता है, उसी से ही आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एलम को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा पैच टेस्ट कर लें, जिसके बाद आप एलम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, सन एक्सपोज़र में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से ईज़िली हम अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, बालों की केयर कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपके काम आएगी, वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो मिलती हूँ आपको आगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।